चाईबासा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शहीदों को किया नमन, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण, कई योजनाओं की दी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, दिव्यांगों में क्षमता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं। और चक्रवाती तूफान जवाद का आज रात से सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में दिख सकता है असर। कल से कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 125 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय प्रौद्योगिकी पर विचार नेतृत्व मंच इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है कि जब वह प्रौद्योगिकी को अपनाने या नवाचार की बात करता है तो वह किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी पहलों ने शासन में लागू किए जाने वाले अभिनव फिनटेक समाधानों के द्वार खोल दिए हैं। और ब्रिटेन भागीदार देश है। ये फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी हस्तियों को एक मंच पर लेकर आएगा। इन्फिनिटी फोरम का एजेंडा सीमाओं के पार जाकर ये थीम रहा। कार्यक्रम में क्वांटम कंप्यूटिंग, फिनटेक उद्योग की प्रकृति को भविष्य में कैसे प्रभावित कर सकती है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। आई एम डिलाइटेड टू इनॉग्रेट द फर्स्ट इन्फिनिटी फोरम एंड वेलकम यू ऑल। इन्फिनिटी फोरम रिप्रेजेंट्स द इमेंस पॉसिबिलिटीज दैट फिनटेक हैज इन इंडिया। संसद के दोनों सदनों में आज कई विधायी कार्य निपटाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में प्रजनन दर घटकर 2 रह गई है। इधर राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह पहले ही सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों को एक साथ बैठने और सदन के सुचारू संचालन के लिए इस मुद्दे के समाधान का सुझाव दे चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में कोरोना पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना रोधी 70% टीकों का उत्पादन भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री मांडविया ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पर्याप्त उपकरण और आवश्यक राशि उपलब्ध कराई है। हमारी रिक्वायरमेंट एवरेज 900 से 1000 मैट्रिक टन पर डे हुआ करती थी और फर्स्ट वेव में 1400 तक 1400 तक बढ़ी। सेकंड वेव आया तब सडन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। भारत सरकार ने उसके लिए प्रयास किया और उसको बढ़ा के 9500 मैट्रिक टन तक ले गए और जब 1400 तक की हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हुई थी, उसको देखते हुए और उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही देश में लॉजिस्टिक्स आए। स्वाभाविक है, टैंकर,
और ये सब स्थिति ये समय के अनुरूप थी। लेकिन जब सर्ज होने लगा और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9,216 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 99,976 सक्रिय केस हैं। 5% हो गया है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.84% है, जो लगातार 19वें दिन 1% से कम है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.80% है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 13 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 95 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,25,75,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 125,75,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 73,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। देवघर में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा कोरोना को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर तेल के लिए आ रहे ग्राहकों को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन सहित बचाव के लिए वैक्सीनेशन और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। जिले के परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पेट्रोल पंप संचालकों के इस कार्य की सराहना की है। देवघर में डीटीओ साहब के साथ जो है एक बैठक हुई थी, ऑनलाइन बैठक की, जिसमें एक आदेश आया था कि भाई जितने भी आपके यहाँ कस्टमर आवे सबको वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करें और उनको बताएं कि भाई वैक्सीन नहीं लेंगे तो पेट्रोल आपको दिया नहीं जाएगा। हम लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश मिला था कि सभी पेट्रोल पंप संचालक के साथ बैठक करें, साथ ही उन्हें इस बात के लिए अवगत कराएं कि जो भी पेट्रोल पंप संचालक हैं, जो भी वाहन चालक या उसके मालिक अगर पेट्रोल वगैरह ईंधन लेने के लिए आते हैं तो उन्हें ईंधन लेते समय वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने पश्चिमी सिंहभूम दौरे के दौरान वीर शहीद पोटो हो और अन्य शहीदों को नमन किया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आज जिले में 1 करोड़ से अधिक राशि की परिसंपत्तियों का वितरण और कई योजनाओं की सौगात भी दी। चाईबासा में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पोटो हो समेत अन्य वीर शहीदों को नमन किया और फिर आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों के गांवों को विकसित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। और हमारे करने में जितना क्षमता होगा, हम अपने वीर शहीदों को, उनकी आवाजों को सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस दौरान श्री सोरेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप घरों से बाहर आइए, सरकार आपके द्वार आई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला समूहों के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देने के कार्यों में जुटी हुई है। आज हम लोगों ने क्लास ब्रांड का एक योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से महिला समूह चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला बनाने का काम करती है, पापड़ बनाने का काम करती है, सब्जी उगाने का बहुत तरह का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फूलो झानो जैसी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण की नई राह तैयार की जा रही है। हम सखी मंडलों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अपना उत्पादन गांव के स्तर में कर सकते हैं। चावल बनाइए, दाल बनाइए, तेल बनाइए और वो सभी अनाज अब सरकार खरीदने का संकल्प लीजिए। मुख्यमंत्री ने आज 16 योजनाओं का शिलान्यास और 2 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं समाज कल्याण मंत्री जोभा मांझी सहित
कई विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले के चैनपुर पंचायत के झोपड़ो गांव में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों से भी संवाद किया। मुख्यमंत्री के साथ जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रामगढ़ जिले के तालाटांड़ पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद और उद्योग सचिव पूजा सिंघल की उपस्थिति में सरकार की विभिन्न योजनाओं से कई लोगों को जोड़ा गया। इस कार्यक्रम की नोडल पदाधिकारी पूजा सिंघल ने जानकारी दी कि अभियान के तहत 16 नवंबर से अब तक रामगढ़ में करीब 22,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13,000 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से शिविर में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की जो परिकल्पना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर के द्वारा की गई थी, उसमें यही है कि 16 नवंबर से मतलब भगवान बिरसा जयंती के अगले दिन से हर एक जिले के हर पंचायत तक सरकार पहुंचेंगी। सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, जो भी लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी हैं, वो पहुंचाई जाएंगी। उसके लिए 16 नवंबर से 29 दिसंबर तक निरंतर कैंप लगेंगे और जो सरकार की दूसरी वर्षगांठ है उस दिन एक मेगा कैंप रांची में लगाया जाएगा, जिसमें ये कंक्लूड होगा। पाकुड़ जिले के महेशपुर पंचायत में आयोजित आपकी सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर का जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। श्री कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 60 पंचायतों में शिविर लगाकर 30,000 प्राप्त आवेदनों में से 20,000 का निष्पादन कर दिया गया है। करीब 33,000 से भी अधिक आवेदन आ चुके हैं और 20,000 का निष्पादन भी हो चुका है और आयोजन में काफ़ी लोग भाग ले रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा कई विकलांग लोगों को पेंशन और ट्राईसाइकिल भी मिला, वृद्ध और विधवाओं को पेंशन भी सैंक्शन हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लाभों का भी लोग यहाँ फायदा उठा रहे हैं, जानकारी भी एकत्रित कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी लोगों को क्या करना। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इस बार का बजट गांव और गरीबों को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है। श्री उरांव ने कहा कि आम लोग बजट से संबंधित अपने सुझाव हमार अपन बजट पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इस बार के बजट में अधिकांश आदिवासी और मूलवासी अपनी राय देने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के 19 जिलों के 800 से अधिक गांवों में इंटरनेट सेवा नहीं रहने के कारण अधिकांश लोग अपनी राय नहीं दे पाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को लेकर केंद्र सरकार कई योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को कई उपक्रमों में विशेष आरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे भी स्वावलंबी बन सकें। झारखंड समेत देश भर में आज विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रांची के खेलगांव में मिस एंड मिस्टर इंडिया स्पेशली एबल्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि दिव्यांगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों में ना ही क्षमता की कोई कमी है और ना ही प्रतिभा की। आज के दिन यानी 3 दिसंबर को हर साल विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस पर हौसले की उड़ान पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि इस महीने की 15 तारीख से धान की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष धान का विक्रय करने वाले किसानों को 50% राशि का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान 3 माह के अंदर किया जाएगा। दिया क्विंटल, झारखंड में ऐसा कोई किसान नहीं है मेरे जानते, और झारखंड को मैं दावा करता हूँ, जानता हूँ, गांव-गांव घुमा हुआ हूँ कि 1000 क्विंटल बेचने वाला कोई किसान ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। कुछ जिले ऐसे हुए जो काफी बेच दिया बिचौलियों के माध्यम से। हाँ हुए, उसी को रोकने के लिए, बिचौले के रोकने के लिए हम लोग 200 क्विंटल रखें। अब हमारे पास जो आएंगे छोटे और मझौले किसान, जो उनको सरप्लस होगा धान का, जेन्युइन किसान हो गए। एमएसपी का फायदा किसान को देना है, व्यापारी को नहीं देना है हमको, स्पष्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। तीन महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान जवाद का आज रात से राज्य के सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में असर दिख सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान जवाद का असर कल से राज्य के कई हिस्सों में दिखाई पड़ने लगेगा। उन्होंने बताया कि तूफान के कारण हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। किलोमीटर और गोपालपुर से 530 किलोमीटर इसकी दूरी अभी है। और इसका जो असर है झारखंड में आपको आज शाम से रात से देखने को मिलेगा। और अभी दक्षिणी भाग में, जो झारखंड के दक्षिणी भाग हैं, आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, सिमडेगा, यहाँ पे इसके क्लाउड बैंड है वो पहुंच रहे हैं। और आज शाम तक में मध्य भागों में भी इसके क्लाउड बैंड पहुंचेंगे, साथ साथ में उत्तरी भागों में भी कुछ हिस्से में इसके क्लाउड बैंड पहुंचेंगे। तो आज का जो दिन है उसमें बारिश की संभावना बहुत कम ही है। क्लाउड बैंड आपको शाम से क्लाउडी हो जाएगा झारखंड में। और अगले 5 दिनों की बात करें तो जैसे आज है कि आज की बारिश की संभावना तो बहुत कम है, बट बादल पूरे जो है वो छा जाएंगे। और 4 और 5 ये 2 दिन है। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर रांची स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मालूम है भारत देश वीर सपूतों का देश है। उनमें से झारखंड भी अनेक वीर शहीद इस धरती में जन्मे, इस मिट्टी में जन्मे। और आज उसी क्रम में हमारे अल्बर्ट एक्का जी, एक का आज शहादत दिवस, एक का आज जयंती दिवस। निश्चित रूप से इन तिथियों को याद कर हमें गौरव होता है कि ऐसे महापुरुष। लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की आज पुण्यतिथि है। शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
पत्थरों के उत्खनन के खिलाफ पाकुड़ जिला टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीटीएफ के संयोजक सह एसडीओ पंकज कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान सुंदर पहाड़ी मौजा में संचालित अवैध पत्थर खदान से विस्फोटक सामानों सहित 7 ट्रैक्टर, 6 ड्रिल मशीन, 1 पोकलेन जब्त किया गया है। अधिकारियों की गाड़ी जैसे ही अवैध उत्खनन स्थल पहुंची, खदान में काम कर रहे मजदूरों एवं गाड़ी चालक भागने लगे। छापेमारी में शामिल अधिकारियों ने वाहन सहित विस्फोटक सामानों को जब्त कर लिया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा है कि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध वनों की कटाई धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने कहा कि स्वर्णरेखा नदी से अवैध रूप से रात के अंधेरे में बालू का खनन और उठाव किया जा रहा है। इन सभी मसलों पर कार्रवाई को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज लोहरदगा में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने कहा कि दिव्यांग किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं। वे सभी तरह के कार्य करने में सक्षम हैं। अगर उन्हें कुछ करने का अवसर दिया जाए तो वे सभी कार्य कर सकते हैं। धनबाद के सिजवा स्थित बस्ती में जोरदार आवाज के साथ धरती फटने की सूचना है। वहां बने गोफ में जामा मस्जिद का मीनार और मस्जिद का सारा सामान जमींदोज हो गया। हालांकि कोयला कंपनी BCCL ने इस क्षेत्र को पहले से ही डेंजर जोन घोषित किया हुआ है। भू धसान के 10 मिनट पहले ही कुछ लोग नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ बराबर अनुपात में बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए प्री नर्सरी स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। फिलहाल कोडरमा जिले में लोचनपुर आंगनबाड़ी केंद्र को प्री नर्सरी स्कूल के रूप में तब्दील किया गया है। यह प्री नर्सरी स्कूल निजी प्ले स्कूल को कड़ी टक्कर दे रहा है। बच्चों के खेलने कूदने और खेलते खेलते पढ़ने की यह तस्वीर किसी निजी प्ले स्कूल की नहीं, बल्कि यह तस्वीर उस आंगनबाड़ी केंद्र की है जहां बच्चों को पोषाहार के साथ बराबर अनुपात में शिक्षा का आहार भी दिया जा रहा है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम हुआ। जो प्ले स्कूल में इंतजाम होता था उससे बढ़कर आंगनबाड़ी में हुआ, जिससे गांव के बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया। उसके शिक्षा के लिए यहाँ तो पोषण मिलता है, पोषाहार खाने के लिए खिचड़ी। कोडरमा के लोचनपुर आंगनबाड़ी केंद्र को पहला मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र यानी प्री नर्सरी स्कूल के रूप में तब्दील किया गया है और यहाँ वह तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं जो एक निजी प्ले स्कूल में होती है। बच्चों के पढ़ने लिखने, खेलने कूदने के अलावे यहाँ उनके मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। ये लोचनपुर को मॉडल बनाया गया है। यहाँ हमारा मकसद है बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी देना। इस आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक दीवारों पर बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के विकास को लेकर तस्वीरें उकेरी गई हैं। देखते देखते बोलना और बोलते बोलते पढ़ना, यह चीजें बच्चों को भी भा रही है और अभिभावकों को भी लुभा रही हैं। बच्चा के लिए पढ़ने की व्यवस्था है, खेलने की व्यवस्था है, झूला झूलने की व्यवस्था है, खाना पीना के सब चीज की व्यवस्था है। मॉडल आंगनबाड़ी प्री नर्सरी स्कूल के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र को तब्दील करने के पीछे जिला प्रशासन का मकसद सिर्फ भवन का जीर्णोद्धार करना नहीं है, बल्कि अब तक पोषाहार केंद्र के रूप में चिन्हित किए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की है। बेसिकली हम लोग उसको न्यूट्री एजुकेशन सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, जहां पोषण और शिक्षा दोनों बराबर रूप से बच्चों को मिल सके। नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी केंद्रों के रूपरेखा में व्यापक बदलाव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी शुरुआत कोडरमा में हो चुकी है। निश्चित तौर पर कोडरमा के इस आंगनबाड़ी केंद्र में जो नजारा दिख रहा है, निसंदेह तस्वीरें अब तक राज्य के निजी प्ले स्कूलों में हुआ करता था। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। घर के छत और बालकनी पर गमलों, प्लास्टिक ट्रे, डब्बों और प्लास्टिक पाइप के सहारे सब्जियां उगाने का एक चलन सा शुरू हो गया है।
रांची की एक महिला इस तरकीब का इस्तेमाल करके महीने के 15-20 हजार कमा रही है। वक्त में दिल बहलाने के लिए की गई छोटी सी शुरुआत आज घर बैठे आमदनी का अच्छा जरिया बन गया। रांची की एक महिला ने घर की छत पर ही जुगाड़ तकनीक के सहारे साग सब्जियों की खेती शुरू की। आज इससे न सिर्फ उनकी अपनी जरूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि उनको आय का एक जरिया भी मिल गया है। तो एक्चुअली ये शुरू तो सेल्फिश मोटिव से हुआ था, क्योंकि हम लोगों को लगा कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। सारी चीज़ों में तो पेस्टिसाइड्स ही मिलता है, तो ऑर्गेनिक फूड का कमी ज़्यादा लगा हम लोगों को रांची में कि हमारे आसपास नहीं है। तो उसी तरीके से फिर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में फिर हमने अपना घर में ही उगाना शुरू किया। रांची अशोकनगर की रहने वाली प्राचीन बताती हैं कि घर के लिए केवल धनिया पुदीना के जुगाड़ की उम्मीद से किया गया प्रयास आज उन्हें महीने के 15 से 20 हजार रुपये दिला रहा है। अब तो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार साग सब्जियों का स्वाद घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले में भी फैलने लगा है। एंड अभी जहां हम लोग देखते हैं तो हमारा इस छोटे से 600 स्क्वायर फीट में ऑलमोस्ट हम लोग 1500 से लगभग प्लांट्स उगाते हैं, जिसका कि हमें मंथली इनकम आराम से 15 से 20 हजार रुपए का आ जाता है। और तो और परिवार के लोग जो शुरू में इसे प्राची का जुनून समझकर इस जिद को छोड़ देने के लिए उन्हें मशविरा दिया करते थे, घर की छत पर स्वच्छ वातावरण में उपजी साग सब्जियों के स्वाद ने उनका भी मन बदल दिया है। अब तो तारीफ करने के साथ साथ इनका हाथ भी बटाने लगे हैं। रहा था कि बहुत कमर्शियल होगा या कुछ होगा, ऐसा दिमाग में नहीं था, लेकिन जब करते करते इसको कमर्शियल तरीका से करने का विचार आया तो लगा कि चलो ठीक है, कहीं रांची में अभी ऐसा नहीं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज कोरोना पर हुई चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, कोरोना रोधी 70% टीकों का उत्पादन कर रहा है भारत। चाबासा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। शहीदों को किया नमन, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण, कई योजनाओं की दी सौगात। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा, दिव्यांगों में क्षमता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और चक्रवाती तूफान जवाद का आज रात से सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में दिख सकता है असर। कल से कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर केंद्रित है। यह दिवस हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है।